एपिसोड की स्टार्ट में हम कॉन्फ्रेंस हॉल को देखते हैं जहाँ पर सारे डिसाइपल और मास्टर आकर जमा हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है और इसमें ये देखा जाएगा कि कल जो फाइट हुई थी उसमें किसकी कितनी गलती थी और जिसकी गलती होगी उस हिसाब से उसे सजा भी दी जाएगी। और उस हॉल में डोंग और मूजियान भी आए होते हैं जहाँ सबसे पहले डोंग कहता है मूजियान कल बाकी डिसाइपल को परेशान कर रहा था और उन्हें इतना परेशान कर रहा था कि इससे उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सही टाइम पर मैं वहां पर पहुंच गया। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा होता तो न जाने वो कितने डिसाइपल्स को मार दिया होता। और उसी में मेरा सौतेला बेटा भी शामिल था जिस पर भी उसने हमला किया था, बस ये दिखाने के लिए कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी रूल है उस रूल के हिसाब से मूजियान को सजा दी जा सके ताकि वो दोबारा कभी भी ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी ना। लेकिन तब वो फीमेल मास्टर कहती है मैं खाली तुम्हारी बात सुनकर मूजियान को कैसे सजा दे सकती हूँ, मुझे मूजियान की भी राय सुननी है, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि सजा किसे होनी चाहिए। ये सुनकर डोंग को गुस्सा आ रहा होता है। अब मूजियान आगे आता है और सभी को बताता है कि मैं काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहा था जिस वजह से मैंने एक स्पिरिट को समन भी कर लिया है, लेकिन बाकी स्पिरिट को समन करने के लिए मुझे और ज्यादा कल्टीवेशन हर्ब की जरूरत थी जिसे लेने के लिए मैं मेडिसिन हॉल गया था, लेकिन मुझे वो वहाँ से नहीं मिला। और जब मैं वहाँ से बाहर आ रहा था तभी डोंग के बेटे और उसके दोस्त ने मिलकर हमें घेर लिया और मेरे फादर के बारे में बुरा भला कहने लगा, इसलिए मैंने उससे फाइट की। लेकिन तब वहाँ पर मेडिसिन मास्टर आता है जो सभी से कहता है मूजियान मेरे पास आया था मेडिसिन हर्ब लेने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही उसे एक नॉर्मल डिसाइपल से ज्यादा हर्ब दे दिया था, लेकिन तब भी वो दोबारा मांगने के लिए मेरे पास आया, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि किसी डिसाइपल को मैं रूल से ज्यादा हर्ब्स नहीं दे सकता, ये रूल के खिलाफ होगा। मैं सिर्फ रूल के हिसाब से ही चलता हूँ और जिस डिसाइपल को जितना हर्ब दिया जाता है उसे मैंने उतना ही दिया और ज्यादा ना देने पर मूजियान मुझे धमका कर चला गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कैसे भी करके वो कल्टीवेशन हर्ब लेकर ही रहूंगा। तब ये सुनकर डोंग सभी से कहता है देखो इस मूजियान को, इसे किसी की भी इज्जत करना नहीं आता तो आखिर इसे सजा क्यों नहीं दी जाए। लेकिन तब किन्यू आगे आती है जो सभी को बताती है मूजियान दिन रात कल्टीवेशन करता है ताकि वो सारी की सारी स्पिरिट को कल्टीवेट कर सके, और अगर कोई इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करता है तो उसे एक्स्ट्रा मेडिसिन हर्ब की जरूरत ही पड़ेगी। तो अगर मूजियान को इस तरह से एक्स्ट्रा हर्ब दिया जा सके तो इसमें कोई रूल ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई डिसाइपल ज्यादा कल्टीवेशन करता है तो सेक्ट की जिम्मेदारी होती है कि उसकी मदद की जाए और उसे मोटिवेट भी किया जाए ताकि वो और ज्यादा कल्टीवेट करके एक अच्छा कल्टीवेटर बन सके। तो आखिर जब मूजियान ने थोड़ा एक्स्ट्रा मेडिसिन हर्ब मांगा तो उसे क्यों नहीं दिया गया, जबकि वो उसे बर्बाद तो नहीं करता बल्कि उससे और ज्यादा कल्टीवेशन करके इस सेक्ट का ही नाम रोशन करता। तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानती कि मूजियान ने कोई भी रूल ब्रेक किया है और इसलिए तो मूजियान को कोई सजा ना दी जाए। तब वो मास्टर कहता है ये बात तो सही है, अगर किसी को ज्यादा कल्टीवेशन हर्ब चाहिए तो वो बिल्कुल ले सकता है ताकि वो अपना कल्टीवेशन और बढ़ा सके। तब वो फीमेल मास्टर मूजियान से कहती है आज से अगर तुम्हें जितनी भी मेडिसिन हर्ब की जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेडिसिन हॉल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हें जितना जरूरत होगा मैं वो तुम्हें मेडिसिन हर्ब लाकर दे दूंगी। ये सुनकर मूजियान खुश हो जाता है और उनका शुक्रिया भी करता है। लेकिन तब दूसरा मास्टर उससे कहता है अगर तुम्हें ज्यादा मेडिसिन हर्ब दिया जाए तो तुम पहले से और ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम डोंग और उसके सौतेले बेटे से बदला लेने आओगे। तो आखिर इस चीज के लिए तुम्हें ज्यादा मेडिसिन हर्ब क्यों दिया जाए, जितना सभी को दिया जाता है तुम्हें भी उतना ही मिलेगा ताकि तुम धीरे धीरे पावरफुल बन सको। लेकिन तब मूजियान कहता है मैंने डोंग के बेटे के साथ बिला वजह कुछ नहीं किया बल्कि वो मेरे फादर के बारे में गलत चीजें कह रहा था, इसलिए मैंने उससे फाइट की और उसे सबक सिखाया। लेकिन तब डोंग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा बेटा बिल्कुल वेल बिहेव है, वो किसी के भी बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकता। तब मूजियान कहता है उस फाइट के टाइम वहाँ पर जो भी था आप उन सभी से पूछ सकते हो कि शुरुआत किसने की थी और किसने मेरे फादर के बारे में गलत कहा था। तब किन्यू आगे आकर सभी से कहती है मूजियान बिल्कुल सही कह रहा है, इसने मूजियान के फादर को काफी गलत गलत शब्द कहा था और उन्हें वेस्ट कहने के साथ उनकी काफी बुराई भी कर रहा था, ये तो बिल्कुल गलत है। ये सुनकर डोंग का बेटा वहाँ पर झुक जाता है और सभी से
माफी मांगते हुए कहता है मुजियान जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। मैंने गलती से मुजियान के फादर में गलत शब्द कह दिए थे, पर इसकी सजा वो मुझे मार कर दे चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे से कोई पनिशमेंट ना दी जाए। ये सुनकर डोंग भी गुस्सा हो जाता है कि आखिर इसने ही सारी चीजों की शुरुआत की थी, यहाँ पर तो मेरा नाम खराब हो गया, और अगर रूल के हिसाब से इसे कोई सजा देना है तो बाकी लोग वो उसे भी दे सकते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में मुजियान से कहता है इसमें तुम्हारी भी गलती है, अगर कोई बूढ़ा इंसान भी तुम्हारे फादर के बारे में गलती से कुछ कह देगा तो क्या तुम भी उस पे इतना खतरनाक अटैक करोगे कि वो जान से ही मारा जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी सजा होनी चाहिए। लेकिन तब मुजियान सभी को बताता है आखिर किसके अंदर हिम्मत होगी मेरे फादर के बारे में गलत कहने की, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पूरा कुनलुन माउंटेन और ये सेक्ट अभी भी सही सलामत है। अगर वो नहीं होते तो ये सेक्ट भी नहीं होता। 14 साल पहले उन्होंने सी ऑफ इमॉर्टल में एंटर किया था ताकि डीमन और इविल से लड़ाई कर सके, जो सभी इस पूरे सेक्ट पे हमला करना चाहते थे। और उस लड़ाई में उन्होंने काफी डट कर उन डीमंस और इविल्स का मुकाबला किया और उन्हें हराने के बाद इस सेक्ट और कुनलुन माउंटेन को सुरक्षित रखा। अगर उन्होंने उस दिन अपनी जान पे खेलकर डीमन और इविल से लड़ाई नहीं की होती तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं रहते। तो क्या तब भी किसी के अंदर हिम्मत है जो मेरे फादर के बारे में गलत कह सके? अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल एहसान फरामोश है। साथ ही अगर किसी के अंदर इज्जत नहीं है मेरे फादर के बारे में तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही से अपने फादर के इज्जत की देखभाल करूंगा। और अगर कोई भी उनके बारे में कुछ कहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, भले से वो चाहे मेरे से उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा, मैं उसे सजा देकर ही रहूंगा। तब मार्क भी आगे आती है और सभी से कहती है मुजियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ सालों पहले मेरे फादर भी सी ऑफ इमॉर्टल में गए थे उन डेविल्स और डीमन से लड़ने के लिए, और वहाँ पर वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, इसलिए सभी को उनकी मदद करने के लिए जाना था। लेकिन सारे के सारे लोग डर चुके थे क्योंकि उस सी ऑफ इमॉर्टल के अंदर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन मुजियान के फादर बिल्कुल भी नहीं डरे और वो किसी की भी मदद लिए बगैर ही अकेले मेरे फादर को बचाने चले गए। अगर उस दिन उन्होंने मेरे फादर को नहीं बचाया होता तो आज मैं खुद यहाँ पर नहीं होती। इसलिए मुजियान के फादर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और मैं भी उनके साथ ही हूँ, कोई भी उनके बारे में गलत नहीं कह सकता। तब वो मास्टर भी सभी को मुजियान के फादर के बारे में बताना शुरू कर देता है कि काफी टाइम पहले डेविल्स और डीमंस ने इस पूरे कुनलुन माउंटेन पे अटैक करने वाले थे। तब मुजियान के फादर अकेले ही उन सभी डेविल्स और डीमंस से लड़ने चले गए थे। उन्होंने बाकी लोगों से मदद भी मांगी थी ताकि अलग अलग सेक्ट से इमॉर्टल्स जाकर उनकी मदद कर सके, जिनकी मदद से वो पूरे कुनलुन और इस सेक्ट को बचा सकेंगे। यहाँ से भी कई सारे इमॉर्टल्स उनकी मदद करने गए थे, पर उस टाइम मैं वहाँ पर नहीं जा सका क्योंकि उस टाइम मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। अगर मैं वहाँ पर जाता तो शायद ही जिंदा बचकर वापस आता, पर तब भी तुम्हारे फादर नहीं रुके, उन्होंने अकेले ही वहाँ पर जाने का तय किया और उन डीमन और डेविल से लड़ाई की, जिसके बाद उन्होंने कुनलुन माउंटेन और इस सेट को बचा लिया। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ और उस टाइम जब उनकी मदद नहीं कर पाया था, इस बार उनकी इज्जत बचाकर मैं करूंगा और उनके बारे में कोई भी गलत कहेगा मैं उसे सजा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुजियान और मार्क खुश हो जाते हैं कि आखिर अब मुजियान के फादर को रिस्पेक्ट मिल जाएगी। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।